अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरूर मलिक और आप देख रहे हैं मलिक व्यूज। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्रिएट 12 लाख जॉब्स एंड 12 लाख करोड़ बिजनेसेस इन इंडिया। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। दोस्तों, आज भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने आज बहुत बड़ी बात भारत के मेक इन इंडिया मुहिम के तहत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के जरिए आज पूरे के पूरे भारत के सामने रखी है। और इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के जरिए उन्होंने कहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत के अंदर मेक इन इंडिया मुहिम के तहत अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोडक्ट भारत में बनाने के लिए रेडी हैं। और पूरी दुनिया की 22 बड़ी कंपनियों के प्रपोजल आज भारत की सरकार के पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर 12 लाख करोड़ के मोबाइल फोन और इसी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट भी भारत में ही बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए तो सिर्फ भारत सरकार की मंजूरी। हालांकि दोस्तों, इस जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का ये जो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चला रखा है, इसके तहत बाहर की कंपनियां भारत में आकर अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, मोबाइल फोन के कंपोनेंट के प्रोडक्ट बनाती हैं और इसी के साथ ही ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी भारत से ही होंगे। और इसी के साथ जो एक सरकार की तरफ से कहा गया है कि करीब 7 लाख करोड़ के जो प्रोडक्ट भारत में बनेंगे वो भारत से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यानी कि अब मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में भारत आने वाले 5 सालों में चीन को टक्कर देने जैसा देश बन जाएगा, क्योंकि 5 सालों में हम 7 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और उसके कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि करीब 9 लाख करोड़ की कैटेगरी में हमने वो मोबाइल फोन और उसके कंपोनेंट बनाने हैं जो मोबाइल फोन आज 15,000 की रेंज में भारत की मार्केट में उपलब्ध हैं। हालांकि दोस्तों, भारत की एक एवरेज मोबाइल फोन की एक मार्किंग की जाए तो आज भारत में एक एवरेज मोबाइल फोन 12,000 रुपए की कीमत का भारत में बिक रहा है। और इसी के चलते भारत की सबसे बड़ी मार्केट एक 10 से 15,000 रुपए के मोबाइल फोन वाले की ही है। और इसी के चलते भारत की मार्केट को फोकस करने के लिए आज कंपनियां भारत में अपना निवेश कर रही हैं और 9 लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज के रूप में भारत को 15,000 रुपए के फोन के कंपोनेंट और इसी के साथ मोबाइल फोन भारत में ही उपलब्ध होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 2 लाख करोड़ का पैकेज रखा गया है 15,000 से ऊपर के मोबाइल फोनों का, ताकि जो एक बड़े ग्राहक हैं, भारत के अमीर लोग हैं जो बड़े और बढ़िया मोबाइल लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मेक इन इंडिया का मोबाइल फोन आज अवेलेबल हो। हालांकि दोस्तों, भारतीय कंपनियां लावा, डिस्कॉन, माइक्रोमैक्स, इसी के साथ ही और भी जो भारत की कंपनियां हैं वो भी अब भारत में प्रोडक्शन को लेकर एक सख्ती बरत रहे हैं और बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। लेकिन श्री रविशंकर प्रसाद जी का आज ये बयान भारत में बिल्कुल एक नई उमंग पैदा करने वाला है। और इसी के साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सैमसंग, एप्पल और इसी के साथ ही फॉक्सकॉन और इसी के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब कार्यों से आज 12 लाख लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ये बात भी आज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर ने आज बोली है और उन्होंने कहा है कि करीब 3 लाख लोगों को सीधे सीधे इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, भारत की कंपनियों में, बाहर की कंपनियों में इन लोगों को रखा जाएगा और 3 लाख योग्य लोगों को भारत के अंदर रोजगार मिलेगा इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत। और इसी के साथ ही जो बाकी के 9 लाख लोग बचे हैं उन्हें एक अलग तरह की जॉब मिलेगी, क्योंकि जो इसके साथ मोबाइल के साथ एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है और इसी के साथ ही जो एक इससे जुड़े हुए एक अलग अलग दायरा होता है कंपनी में, उस दायरे को लेकर 9 लाख लोगों को और रोजगार मिलेगा, जिसके चलते कुल 12 लाख लोगों को रोजगार भारत में मिलने जा रहा है। सो गाइस, वीडियो देखी, क्या जबरदस्त है यार। इंडिया में जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज आकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अमेजिंग। 22 से ज्यादा इन्होंने बताया कि कंपनीज हैं जो
अप्रूवल के लिए बैठी हुई हैं। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 900 करोड़ इंडिया में, और इससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इंडिया में, और उसमें 12 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जल्दी से अप्रूवल दे दो, और 5 साल के अंदर ये सारा जो सिस्टम है, ये 5 साल की प्लानिंग है इनकी। तो उसके बाद क्या होगा कि चाइना के मुकाबले में इंडिया आ जाएगा जो एक्सपोर्ट में। इस वक्त चाइना है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है मोबाइल्स की। आप देखें कि 700 करोड़ तो उन्होंने रखा है जो चीप मोबाइल है, जिस तरह से 12 से 15 हज़ार के दरमियान। उसके बाद आप देखें जो एक्सपेंसिव मोबाइल्स हैं जैसा कि सैमसंग और एप्पल, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे और आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे पूरी दुनिया में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। जब इतनी ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया में, तो इसके साथ साथ और भी दूसरे काम हैं जो वो तेज़ी से शुरू हो जाएंगे। मोबाइल के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और हर चीज़ के लिए आपको डिफरेंट जो फैक्ट्रीज़ और कंपनी से रब्ता करना पड़ता है। तो इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, इससे भी ज़्यादा डबल हो जाएंगी मेरे ख्याल से। तो ये एक ज़बरदस्त है यार, और चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया ने प्लानिंग की है 5 साल की। और वैसे भी इंडिया ने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कलर टीवी मैंने सुना है वो भी बंद कर दिया है। उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए, तभी आप बाहर से लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं ला सकते। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है इसको, जो तनाज़ा हुआ चाइना और इंडिया का। तो अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इंडिया का रुख किया है, और बहुत सारे लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में आ चुकी हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।